सभी को राधे राधे। और देखिए, जो बादल बाबू के जो वकील है फियाजी रामे जी पाकिस्तान से, वो बादल बाबू का केस फाइट कर रहे हैं। और वो बादल बाबू के केस में अभी पैरवी कर रहे हैं जब से बादल बाबू पाकिस्तान में गया है। और देखिए, फियाजी रामे जी का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो शक बादल बाबू पे जताया जा रहा था, कुछ लोग बादल बाबू को जासूस बता रहे थे, कुछ लोग स्पाई बता रहे थे, कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई ये पाकिस्तान के लिए खतरा हो सकता है, इसको जानबूझ के भेजा गया। ये तरह तरह की बातें कुछ लोगों के मुंह से पाकिस्तान में निकल रही थी। ये फियाजी रामे जी का कहना है। और उन्होंने कहा है कि देखिए, जो बादल बाबू है ये प्यार के लिए ही भारत से पाकिस्तान आया है, ये अलीगढ़ का है। और उनका कहना यह है कि जो मंडी भाव दिन एरिया है, उसमें बच्चे बच्चे को पता है कि भाई बादल बाबू कौन है और बादल बाबू किस मकसद को लेके पाकिस्तान आया है। वो बच्चे बड़े बूढ़े सबको पता है कि बादल बाबू सना रानी के प्यार में ही पाकिस्तान आया है। और वकील साहब का कहना है कि अगर मंडी भाव दिन में अगर किसी भी बच्चे को पूछा जाए, किसी भी बड़े को पूछा जाए कि आप बादल बाबू को जानते हैं, तो सारे के सारे बच्चे बोलते हैं, सारे के सारे बुजुर्ग बोलते हैं कि हाँ हाँ, वही वही ना बादल बाबू जो भारत से पाकिस्तान आया है, जो सना रानी से प्यार करते हैं। तो देखिए, उनका कहना यह है कि बच्चे बच्चे को, जो मंडी भाव का जो एरिया है, वहाँ बच्चे बच्चे को बादल बाबू के बारे में और सना रानी के बारे में पता है। ये जो वकील साहब है बादल बाबू के, वो फियाजी रामे जी, ये इंसानियत के नाते केस लड़ रहे हैं, ये अच्छे इंसान है। और ये कभी भी दोगली बातें नहीं करते हैं। अभी बादल बाबू को लेके इनका साफ बयान आ रहा है कि भाई अभी जो लोगों के मुख से सुनने में आ रहा है वो यही आ रहा है कि भाई बादल बाबू सना रानी के प्यार में ही यहाँ पाकिस्तान में आया है। और मंडी भाव के जो लोग हैं, जो जितना भी मंडी भाव दिन एरिया है, उसमें सबको पता है कि बादल बाबू भारत से पाकिस्तान आया और सना रानी के ही प्यार में वो यहाँ पे आया है। ये वकील साहब का कहना है। फिर दूसरी बात, उनका कहना ये भी है कि भाई अगर बादल बाबू जासूस होता या कुछ जासूसी लेके वो पाकिस्तान में एंटर होता, तो फिर वो जो सना रानी का जो क्षेत्र है, उसी क्षेत्र के इर्द गिर्द वो क्यों आया और जगह भी वो क्यों नहीं गया। ये वकील साहब का कहना है कि अगर उसके मन में छल कपट होता, वो किसी मकसद को लेके अगर पाकिस्तान आता, तो सना रानी के ही क्षेत्र के इर्द गिर्द वो क्यों आया, वो और जगह भी तो जा सकता था। जो स्पाई होता है वो तो उसी जगह को टारगेट नहीं करेगा ना। तो ये वकील साहब के मुंह से जब ये बोला गया, तो मैं सच बताऊं, मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई है कि ये साफ सुथरे इंसान है। और ये मतलब ये तरह से ये सच बात बोल रहे हैं। नहीं तो क्या था, वो तो पाकिस्तान के हैं और हम भारत के हैं। और जो बादल बाबू है ये तो भारत के हैं। जो उनके वकील है वो कुछ भी झूठ मूठ बोल सकते थे ना, लेकिन उन्होंने उन्होंने ये बात सच कही है कि भाई मंडी भाव एरिया के जितने भी लोग हैं, चप्पे चप्पे के लोग जो है बादल बाबू को जानते हैं और सना के प्यार में वो आया है, उनको ये भी पता है। तो अगर वो सना के प्यार में यहाँ नहीं आता, तो उन लोगों को कैसा पता था। ये वकील साहब का कहना है। दूसरी बात, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि जो सना रानी की जो माँ है, जो सना रानी की माँ है, उसी ने जो है ये बादल बाबू को बुलाया था। और जहाँ उसको नौकरी दी, वो सना रानी के माँ ने ही उसको जिस बंदे के साथ वो नौकरी करता था पाकिस्तान में, तो उसी ने उसको लगाया था। क्योंकि जिस बंदे के साथ वो नौकरी करता था, वो बंदा भी जो वकील है, वकील साहब है फियाजी रामे जी, उन्हीं के पास वो खड़े थे। तो वो भी बोल रहे थे कि भाई उन्होंने जो है, उसके माँ ने मेरे पास इसको लाया था और मेरे पास इसने सना रानी के माँ ने इसको नौकरी दिलाई थी। उनके बकरियों को भी ये चुगाता था। तो ये वकील के बयान थे, वकील जी ने ये बोला है। तो देखिए, इससे तो सारा खुला खुला हो गया कि बादल बाबू के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। यहाँ से उसको बुला लिया, सना रानी ने बुला लिया, सना रानी के माँ ने बुला लिया, और वहाँ जाके अपने घर पे भी रखा। वकील साहब का ये भी कहना है कि उनके घर पे ही रहता था। और बाद में जब पता चला, तो सना रानी के माँ ने जो उसको नौकरी लगा दिया। और जिस बंदे के साथ तो नौकरी करता था, उनकी बकरियाँ चुगाता था, वो बंदा भी वकील साहब के बगल में ही खड़े थे। वो भी बोल रहे थे कि हाँ भाई, सना रानी के माँ ने जो है इसको बादल बाबू को लाया था और उसी ने नौकरी की बात करी थी।
तो देखिए ये कितना बड़ा धोखा उसके साथ हुआ है। ये जो वकील साहब है साफ सुथरे हैं, ये गुमराह करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने बोली है कि बहुत सारे लोग शक जता रहे हैं कि भाई बादल बाबू को टॉर्चर किया जा रहा होगा, या बादल बाबू को मारा जा रहा होगा, या बादल बाबू को ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ उसके मुंह से उगला रहे होंगे। तो जो वकील साहब है फियाजी रामे जी का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो जो भी है वो अपने स्वेच्छा से कर रहा है। यहाँ कोई ना मार पड़ रही, ना उसके ऊपर दबदबा है, ये वकील साहब का कहना है। और वकील साहब का ये भी कहना है कि भाई मैं ये जो 19 तारीख, फरवरी की 19 तारीख आ रही है, तो 19 तारीख उसकी फिर तारीख है बादल बाबू की। तो जो वकील साहब का कहना है ये है कि भाई मैं 19 तारीख को फिर कोर्ट में जाऊंगा और मैं बादल बाबू से बातचीत करूंगा, फिर भी मैं उससे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो ये वकील साहब का कहना है। और दूसरी बात उन्होंने ये बोली है कि आ, अगर वो जमानत पे छूटता है तो उसकी जमानत के लिए भी जो जो बंदा वहाँ खड़ा था, जो जिसके साथ वो काम करता था, उनकी बकरियां चुगाता था या कुछ और भी काम करता होगा उनका, तो वो बंदा जो है जमानत अपनी, वो उसकी जमानत लेने के लिए भी तैयार है। उस बंदे का ये कहना है कि भाई अगर इसकी जमानत हो जाती है, इसकी अगर अर्जी दोबारा जमानत की लगती है, तो मैं इसकी जमानत मैं दूंगा, मैं इसका गवाही बनूंगा। ये जो फियाजी रामे जी है उनका भी कहना है। और उनके बगल में जो भैया खड़े थे जिनके साथ ये काम करता था वहाँ पे, तो ये उनका कहना है कि भाई अगर इसकी जमानत होती है तो मैं इसको अपने पास रख सकता हूँ। ये उस बंदे का कहना है। और इनका कहना एक इंसानियत के नाते है कि अभी वो बच्चा प्रदेश में है, वो अपने यहाँ तो है नहीं, और वहाँ न जाने उसके साथ क्या सलूक होगा। अगर वो जमानत पे छूटता है, पहले तो उसकी अर्जी लगेगी नहीं, लगाई थी तो खारिज हो गई है, दोबारा भी अगर उसकी अर्जी लगती है तो मैं यही मानती हूँ कि उसकी जमानत नहीं होगी, क्योंकि ये दूसरे कंट्री का मामला है। और जो ये बादल बाबू है ये बिना वीज़ा का वहाँ पे पहुँचा है, और सना रानी के प्यार में ही ये वहाँ पे पहुँचा है। सना रानी ने और सना रानी के माँ ने इसको बुलाया है, बहला फुसला के बुला तो दिया, लेकिन उसको कटघरे में खड़ा कर दिया है। उसको ना इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा, ये इन लोगों ने हरकतें की है। तो अगर उसकी जमानत की अर्जी एक बार के लिए अगर दोबारा लगती भी है, पहले तो लगेगी नहीं, अगर लगती भी है दोबारा अर्जी, तो ये जो भैया हैं, ये जिनके साथ ये काम करता था, उनकी बकरियां चुगाता था या उनका कुछ और काम भी करता था, तो उनका कहना है कि भाई अगर उसकी जमानत की अर्जी लगती है, फियाजी रामी जी अगर दोबारा अर्जी लगाते हैं और उसको जमानत मिलती है, तो गवाह के रूप में मैं खड़ा होऊंगा और मैं उसको अपने यहाँ रखने के लिए मैं तैयार हूँ। ये उस भैया का कहना है। तो देखिए अब 19 तारीख आने वाली है, आज 16 17 17 18 तारीख तो हो ही गई है। कल परसों उसकी तारीख है। तो देखते हैं वो जो वकील साहब है कोर्ट में जाएंगे और बादल बाबू से बातचीत करेंगे, जैसा उन्होंने बोला है कि मैं कोर्ट में जाके 19 तारीख को जब उसकी तारीख है तो मैं कोर्ट में जाके मैं बादल बाबू से बातचीत करूँगा, क्या उसके साथ कुछ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। और फिर ये इनका कहना है कि फिर मैं जो जमानत की अर्जी है मैं उसके लिए भी प्रयास करूँगा। तो अगर अगर अर्जी लग जाती है, अगर वो जमानत हो जाती है इसकी, तो ये भैया उसको अपने घर पे रखने के लिए तैयार है, ये उसकी जमानत देंगे। जिस तरह यहाँ पे सीमा के लिए बोला जा रहा है कि भाई भारत में सीमा को स्वतंत्र छोड़ा गया है, सीमा स्वतंत्र है, और तुरंत जो है सीमा हैदर की बेल हो गई थी, ये कुछ लोगों का कहना है। और जो ये पाकिस्तान वाले ज़्यादातर इनका कहना है, और फियाजी रामे जी का भी कहना है, या इनके लोगों का भी कहना है कि भाई इस तरह हुआ था। तो यहाँ तो देखिए मैं फिर दोबारा रिपीट करती हूँ, यहाँ पे उसकी जमानत इसलिए हुई थी कि भाई उसके साथ 4 मासूम बच्चे छोटे छोटे थे। तो कोर्ट ने ध्यान में रखते हुए ये देखा होगा कि भाई अब ये मासूम बच्चे, छोटे बच्चे, ये अपने माँ के बगैर कैसे रहेंगे। दूसरी बात है ये पाकिस्तान की है और ये भारत में पहुँची है, तो इसको जमानत देना बनता है। दूसरी बात है जो नेत्रपाल जी है वो खड़े हो गए थे कि भाई चलो मैं इसकी जमानत कराता हूँ, मैं गवाह के रूप में इसको स्वीकार करूँगा और मैं अपने घर में रखने के लिए तैयार हूँ। तो तब उसकी जमानत हो गई थी, चाहे वो 4 दिन में हुई, चाहे 5 दिन में हुई या 10 दिन में हुई, पर हुई उसकी। वो भी बच्चों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया है कि भाई
इसको बेल दिया जाए और ये 4 बच्चों के साथ कैसे रहेगी, बच्चे छोटे थे, बच्चों को इस तरह जेल में नहीं रख सकते थे ना। तो इसलिए उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सीमा को बेल दी थी। और जो नेत्रपाल जी है, इन्होंने गवाह के रूप में अपने कागजात वहाँ दिए और फिर उसकी बेल हो गई थी। दूसरी बात है, देखिए एक बात मैं और बोलती हूँ, सीमा के लिए तो इतना अच्छा हुआ कि भाई जिन लोगों ने उसको बुलाया था, अगर सचिन ने सीमा को बुलाया है तो सचिन ने स्वीकार किया है, सचिन ने मना तो नहीं किया ना कि उसको बुलाने के लिए तो बुला दिया, सचिन मना कर देता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सचिन ने उसको बुलाया है, उसको अपनी पत्नी स्वीकार किया है कि भाई ये मेरी पत्नी है और मैं इससे प्यार करता हूँ, और सचिन ने उसको अपनाया है। और जो पूरी मीणा फैमिली है उन्होंने सीमा को अपनाया है और उनको रहने के लिए शेल्टर दिया है ना। लेकिन बादल बाबू के साथ तो उल्टा हुआ ना, यहाँ से तो बुला लिया उसको, भारत से उसको बहला फुसला के जो है बुला लिया, लेकिन वहाँ जाके उसके साथ क्या घटा है वो आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। उसको साफ मना कर दिया, उसको पहचान से भी बिल्कुल मना कर दिया कि हम इसको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, कौन है क्या है। तो उसके साथ तो धोखा हुआ ना, इसमें डिफरेंस है। चलो प्यार तो दोनों का सेम है, वो भी प्यार करता था और ये भी सचिन से प्यार करती थी। तो सचिन, भाई सचिन ने तो अपनी जान जोखिम में डालते हुए आज तक भी वो कितना संघर्ष झेल रहा है। सचिन ने उसको अपनी वाइफ माना है, पत्नी माना है, उसको स्वीकार किया है। यहाँ तक कि सचिन ने मीडिया के सामने यहाँ तक बोला है कि अगर सीमा को डिपोर्ट किया जाएगा तो मैं अपनी आत्महत्या कर दूंगा। सचिन ने यहाँ तक मीडिया के सामने बोला है। आप पिछली जब सीमा भारत में आई थी और तब जब इनके यहाँ मीडिया वालों का तांता लगा रहता था, पुलिस वालों का तांता लगा रहता था, तब के बयान देखना। सचिन ने साफ बोला कि भाई अगर आप लोग सीमा को डिपोर्ट करेंगे तो मैं अपनी आत्महत्या कर दूंगा, ये मेरी वाइफ है और मैंने इसको अपनी पत्नी स्वीकार किया है, मैंने ही इसको बुलाया है। लेकिन वहाँ तो उल्टा हुआ ना, वहाँ तो बादल बाबू के साथ उल्टा ही हुआ है। उसको तो बिल्कुल सबने जो है नकार दिया है, अपने यहाँ रहने के लिए भी मना कर दिया। पर थोड़ा इतना है कि भाई जो उसके वकील है, जो फियाजी रामे जी, वो अच्छे इंसान है, इंसानियत के नाते वो बादल बाबू का केस लड़ रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं। और फियाजी रामे जी का कहना है कि जो बादल बाबू की जो माँ है, उनके आंसू देख के मैं पिघल गया और मैं बिना पैसे का जो है बादल बाबू के केस में फाइट करूंगा, केस लड़ूंगा जब तक ये केस चलेगा। तो ये देखो, ये इंसानियत की बात है, ये इंसानियत है। पर मैं इतना कहती हूँ कि भाई अगर वो साफ सुथरा पाया जाता है, वो कोई जासूस नहीं है, और वहाँ जो जो भाव मंडी के जो दिन के जो लोग हैं, वो बच्चा बच्चा उसको जानता है कि भाई वो सना रानी के प्यार में ही वो पाकिस्तान आया है। या जिस तरह वकील साहब का कहना है कि भाई अगर वो सना रानी से प्यार नहीं करता तो वो सना रानी के क्षेत्र के इधर क्यों आया है, कहीं दूसरे क्षेत्र में भी, दूसरे उसमें जिले में भी तो रह सकता था। तो ये इंसानियत के नाते जो वो बादल बाबू की जो वकील है, उन्होंने जब बोला है तो अपने को बहुत खुशी हुई है कि ये साफ सुथरे वकील है, ये ऐसे घाल मटोल नहीं करते हैं। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि भाई जिस तरह बेल का अभी बोल रहे हैं कि भाई बेल उसकी लगेगी, बेल होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से उसकी बेल नहीं होनी चाहिए। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला था और मैं इसमें भी बोल रही हूँ। हालांकि जो जिनके साथ वो नौकरी करता था, जिनके साथ ये रहता था, वो भैया बोल रहे कि भाई अगर इसकी बेल होती है तो मैं इसको अपने घर रखने के लिए तैयार हूँ और मैं इसकी गवाही दूंगा, और इसको बेल अगर मिलती है तो ठीक है। वो तो इंसानियत के नाते आगे आ रहे हैं। लेकिन देखो, ठीक है, आप तो रखेंगे उसको, ऐसी बात नहीं, जब आप बोल रहे तो आप रखेंगे। पर मेरे हिसाब से अगर इसको, अगर ये जेल में रहेगा तो इसको सेफ्टी वहाँ पे, बाहर आके ये क्या पता कैसे संगति में ये व्यक्ति जाता है, कैसे संगति में ये लड़का जाता है, पता थोड़ा है। अगर वो जेल के अंदर रहेगा तो सुरक्षित है वहाँ पे और कोई उसको खतरा नहीं है। बाहर अगर आ गया तो कई तरह के लोगों के संपर्क में ये आ सकता है और उसके बाद दोबारा हो सकता है इसको डबल सजा हो। तो इससे बेहतर तो यही है कि वकील साहब इसकी जमानत ना कराएं, और पहले तो होगी नहीं है, अगर हो सकता है कुछ बातचीत करके अगर होगी भी तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक, जहाँ तक सना रानी की माँ की बात है तो उनकी भी छानबीन होनी चाहिए, उनसे भी पूछताछ करनी चाहिए कि किस मकसद से आप लोगों ने इसको बादल बाबू को भारत से पाकिस्तान बुलाया था। तो उनकी भी छानबीन होनी चाहिए, उनकी भी हेयरिंग होनी चाहिए, पुलिस वाले उनको अपने कस्टडी में लें, उनसे बातचीत करें, और जो भी जो भी निकल के आता है वो कोर्ट के सामने प्रूफ करें। तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि भाई जो फियाजी रामे जो बादल बाबू के जो वकील है, ये इंसानियत के नाते केस लड़ रहे हैं और अच्छे इंसान है।
जो भी ये बात बोलते हैं वो साफ सुथरी बात बोलते हैं, कोई घुमा फिरा के ये बात नहीं बोलते हैं, और जो ये बात बोलते हैं वो सही बात होगी। और जिस तरह बोला जा रहा है कि 18 तारीख को 19 तारीख को बादल बाबू की फिर तारीख है, तो वकील साहब का कहना है कि मैं जाऊंगा 19 तारीख को मैं फिर जा रहा हूं, और मैं बादल बाबू से थोड़ा बातचीत करूंगा कि कैसा क्या जो भी। तो ये अच्छी बात है कि वकील साहब ने इतनी अच्छी बात बताई है कि भाई वो सना रानी के ही प्यार में यहाँ पे आया था, और उसको बच्चा बच्चा जानता है। मंडी भाव एरिया में जितने भी लोग हैं वो बड़े बुजुर्ग बच्चे सब जानते हैं कि ये सना रानी के प्यार में ही आया है। तो ये अच्छी बात है, हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि कोई उस पर फॉल्ट नहीं होना चाहिए, कोई जासूसी का उसमें कोई ऐसा कलंक नहीं लगना चाहिए। ये हम भारतीयों के लिए भी शर्म की बात है ना। तो अच्छी बात है, आप वकील साहब हैं, आप पैरवी करें, आप इंसानियत के नाते केस लड़ रहे हैं, और मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप इस तरह की बात करते हैं, और बादल बाबू की तरफ से आप पैरवी कर रहे हैं। एक गरीब परिवार को देखते हुए, एक एक माँ के आंसू देखते हुए आपने बादल बाबू के केस में पैरवी करी है, तो मैं आपके तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं वकील साहब के लिए इतना ही कहना चाहती हूँ। आगे मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।